देखिए, दुनिया में कुछ देश ऐसे होते हैं जहां लोग मजाकिया होते हैं और कुछ देश खुद ही एक कॉमेडी शो बन जाते हैं। पाकिस्तान को हम उसी दूसरे ग्रुप में डालते हैं। जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में पावर हासिल किया था तो पाकिस्तान से ज्यादा खुशी किसी और ने नहीं मनाई। Taliban have registered their violent victory in Afghanistan with claims on the capital. आज पाकिस्तान को शायद सबसे ज्यादा दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आके ओपनली पाकिस्तान की निंदा कर रहा है। भारत की जमीन पे खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम करा और ये बोला कि साहब आप लोगों ने जो एयर स्ट्राइक करी है वो एयर स्ट्राइक बिल्कुल गलत है, इट्स अ वायलेशन ऑफ अफगानिस्तान सोवरेनिटी। और सीधे सीधे कह दिया गया कि अफगानिस्तान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। इससे पाकिस्तान के कुछ मीडिया और जर्नलिस्ट काफी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। यानी अंदाजा लगाएं, खिलाया पिलाया इन्हें हमने, और इस वक्त इंडियन सॉइल से मैसेज दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई अफगानियों को टच ना करें। इफ समवन वांट्स टू डू दिस कॉजिंग अफगान्स ट्रबल, दे शुड आस्क द सोवियत यूनियन, अमेरिकन्स एंड नेटो। दे विल एक्सप्लेन दैट इट इज नॉट गुड टू प्ले गेम्स विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान मरवाना चाहता है तो हमारे पास दूसरे राहें भी हैं। हम जीरो टेंशन के तरफदार हैं, और अगर और नहीं चाहता है तो फिर अफगानिस्तान के पास और रास्ते भी है। इस गुस्से में पाकिस्तान ने इस हफ्ते अफगानिस्तान में कुछ स्ट्राइक्स भी की। काबुल की रात में जोरदार धमाके हुए, शहर में भयानक हालत बन गई। पाकिस्तान आर्मी का कहना है कि उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक्स और रेड्स किए तालिबान कैंप्स पर जो टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स थे। फिर 11 अक्टूबर की रात तालिबान ने फुल स्केल काउंटर अटैक किया। तालिबान शासन ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है, यानी पाकिस्तान को अब दो तरफा मार पड़ेगी, तालिबान से भी और टीटीपी से भी। पाइंदा के बयान पर अफगानिस्तान पखोरा तराइवो को दाखो जैसे तकरीबन 15% आज़ाद सजमिया जाए 10% तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग खोल दी। मतलब पाकिस्तान अब दुक्की की हालत में आ गया। एक तरफ तालिबान और दूसरी तरफ टीटीपी से भी झगड़े। सोचिए, पहले पाकिस्तान ने तालिबान को एक स्ट्रैटेजिक हथियार समझा, इंडिया को दबाने के लिए, कश्मीर में फायदा उठाने के लिए। आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आज का एपिसोड यही देखेगा कि कैसे इंडिया ने एक मुश्किल लगने वाली सिचुएशन को पलटकर अपने फेवर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे इंडिया ने तालिबान को कुछ हद तक अपनी साइड पे लाया और पाकिस्तान को उसके ही खेल में चैलेंज दे दिया। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरुआत है। इंडिया एक बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी खेल रहा है। अगर सही निकली तो बड़ी जीत होगी, गलत हुई तो बैकफायर भी हो सकता है। देखिए, आखिरी 2 सालों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच 2 बार मिलिट्री टकरार हो चुकी है। इस बार 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की एयर स्पेस क्रॉस करके काबुल पर स्ट्राइक की। उनका टारगेट था टीटीपी लीडर नूर वली महसूद, वही टीटीपी जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल बन चुका है। पाकिस्तान सोच रहा था कि अगर उनका लीडर रिमूव हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बाद में नूर वली का ऑडियो क्लिप लीक हुआ जिसमें वो कह रहा था कि मैं जिंदा हूँ। where Masood could be heard not only talking about his safety but also giving the timestamp, the date and time of late last night. The top target of Kabul airstrike survived with injuries and in Afghan Taliban custody. तो मतलब पाकिस्तान की प्रिसीजन स्ट्राइक फ्लॉप हो गई। अगर नॉर्मल स्टेट होता तो शांति से काम करता, पर पाकिस्तान की प्लानिंग का सीन अलग ही है, अनप्लान्ड और जल्दबाजी भरा। फिर 11 अक्टूबर को तालिबान ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया। 25 बॉर्डर पोस्ट पर हमला हुआ, करीब 60 सोल्जर्स मारे गए और कई फौजी कैप्टिव हुए। कई जगह सोल्जर्स अपने पोस्ट छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान ने खुद बताया कि जो उन्होंने अटैक किया वो तो सिर्फ 10% था, बाकी अभी भी है। इस पूरी हालत को देख के बंदे को हंसना आ जाता है। पाकिस्तान का हाल ऐसा हो गया जैसे कोई घंटा हो जिसे कोई बजाकर निकल जाता है। लोग आज पाकिस्तान को मजाक की नज़र से देख रहे हैं, पर यह याद रखना जरूरी है कि तालिबान के क्रिएशन में पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को अपना स्ट्रैटेजिक टूल माना था, पर अब वही टूल खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। सीधा बात, पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते अब सबसे ज्यादा खराब फेज में है। सिर्फ 2 सालों में 2 मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। पाकिस्तान 30 साल से तालिबान को अपना पपेट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तालिबान ने क्लियर कर दिया
कि वो अपना एजेंडा खुद चलाएंगे। वो सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट नहीं, एक तरह से अफगान नेशनलिस्ट भी हैं। उनको पाकिस्तान का पश्तूनों के साथ बर्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं। पाकिस्तान केपी में रेड्स करता, हैरेसमेंट करता, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होते रहे। पीटीएम कहते हैं कि 32,000 पश्तून्स डिसअपीयर हो चुके हैं। एक्टिविस्ट्स को धमकी, अरेस्ट या कत्ल होना आम बात है। 2024 में पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजा जाएगा। ये सब चीजें तालिबान को और ज्यादा अगेंस्ट कर गईं। तालिबान पश्तून नेशनलिज्म को अपनाकर अपनी डोमेस्टिक लेजिटिमेसी बिल्ड कर रहा है। लोगों को बताना चाहता है कि वो पाकिस्तान के पपेट नहीं है। इसलिए वो डूरन लाइन को कभी एक्सेप्ट नहीं करते और फेंस तोड़ देते हैं। वहीं इंडिया ने अलग अप्रोच अपनाई, रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश नहीं की। इंडिया ने अफगानिस्तान में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स और रोड्स बनाए, उनके इंस्टीट्यूशंस और ब्यूरोक्रेसी में सपोर्ट दिया। इंडिया ने चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान को रीजनल ट्रेड से जोड़ा, वैक्सीन और ट्रेनिंग दी ड्यूरिंग कोविड, और स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की। अफगान्स के लिए सबसे बड़ा अटैक एक्चुअली डेवलपमेंट है। इंडिया का ये सॉफ्ट पावर कमाल दिखा रहा है। इंडिया ने अब पश्तून नेशनलिज्म को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के लिए काफी तकलीफ का सबब है। हिस्ट्री में भी पश्तून और इंडिया के बीच एक कनेक्शन रहा है। बच्चा खान जैसे लीडर्स गांधी से अलाइंड थे। रीसेंट मीटिंग्स में डॉक्टर जयशंकर ने डिस्प्लेस्ड पश्तून्स के लिए इंडिया का प्रॉमिस सुनाया, घर, फाइनेंशियल हेल्प और कंटिन्यूअस नेबरली सपोर्ट। As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. इंडिया ने अपनी एम्बेसी को भी अपग्रेड करके फुल एम्बेसी डिक्लेयर कर दी। अब दोनों इंडिया और अफगानिस्तान एक कॉमन थ्रेट आइडेंटिफाई करते हैं, पाकिस्तान। We have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. तालिबान ने भी कहा है कि अफगानिस्तान से इंडिया के खिलाफ कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं चलेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने देवबंद भी विजिट किया। देवबंद का अफगानिस्तान की रिलीजियस और एजुकेशनल सीन पर डीप इम्पैक्ट रहा है। तालिबान आइडियोलॉजी में देवबंदी सोच का इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट हैं तो इंडिया देवबंद के थ्रू एंगेजमेंट क्यों कर रहा है। गवर्नमेंट कहते हैं ये एक रिलीजियस डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी है। कल्चरल लिंक्स मजबूत करने से लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस मिल सकता है। तालिबान को भी पता है कि अगर वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहते हैं तो एक रास्ता इंडिया से गुजरता है, पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों पर्सपेक्टिव से। देवबंद विजिट सिंबॉलिक था, एक सिग्नल कि इंडिया अफगानिस्तान का कॉमन ओपोनेंट भी है, और वो है कुछ सलफी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, आईसिस के आदि, जिनके खिलाफ तालिबान भी लड़ते हैं। अगर इंडिया देवबंदी इन्फ्लुएंस को रिस्पॉन्सिबली गाइड कर पाए तो ये एक जियोपॉलिटिकल प्लस बन सकता है, क्योंकि देवबंदी हनफी नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, जबकि सलफी ग्रुप्स नहीं। अगर देवबंद को एक इंटरनेशनल रिलीजियस सेंटर बनाया गया तो उनके रेड लाइंस इंडिया डिफाइन कर सकता है और रेडिकलाइजेशन का रिस्क कम हो सकता है। लेकिन फिर से कहना पड़ेगा कि ये बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है। अगर सही मैनेज हुआ तो लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, अगर गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसीलिए इंडिया को अपनी डोमेस्टिक विजिलेंस, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और उलेमा के साथ केयरफुल एंगेजमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। अब लगता है इंडिया प्रोएक्टिव मोड में आ रहा है। पहले वो जनरली रिएक्ट करता था, लेकिन अब रीजनल स्ट्रेटेजी खुद सेट कर रहा है। ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। आप बताइए, आपके हिसाब से इंडिया तालिबान के साथ रिलेशंस बेटर करने के लिए और क्या कर सकता है? अगर लॉन्ग टर्म गोल पीओके को वापस लाना है तो तालिबान उसमें कैसे रोल प्ले कर सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करना।